जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ एनसीसी शिवम कैडेट और स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई मैं बताने वाला हूँ कि मेरा एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। ठीक है। मैं भी इस समय फर्स्ट ईयर में ही हूँ, कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर हूँ और हमारी सीनियर डिवीज़न वाली विंग है। ठीक है। तो हम लोग का भाई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं भर्ती देने गया था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि देखो भाई तू कौन सा कैडेट है, देख रहा है भाई तेरे बियर्ड है, तेरे बाल भी देख बड़े हुए हैं। तो भाई देखो ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि अभी हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे और अभी आधे महीने हो चुके हैं हमारी एनसीसी मतलब बंद है। ठीक है, शुरू होने वाली है यही 25 और 26 दिसंबर में 2025 में। 26 में तो दुनिया ख़त्म है। ये तो बस कहने की बात है पर ऐसा है नहीं। ठीक है। हमारा भाई अभी शुरू होगा तो तब तक तो भाई मैं मेंटेन हो जाऊंगा, प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाऊंगा। अभी ना क्या है कि बार बार शेव करने से यहाँ पे ना हल्का सा कटिंग लग जाता है, तो उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है शेव करने का, कैसा शेव किया जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं गया था कॉलेज में जाने के बाद हम लोग से एक फॉर्म फिलअप कराया गया था कि आप लोग को ये फॉर्म फिलअप करना है। और मैंने 40 रुपीज़ उस फॉर्म के दिए थे। मैं फॉर्म में फिलअप होने के बाद हम लोग को ना कॉल क्या कहे थे कि आप लोग को 4 सितंबर को हम लोग को आना है। तो मैं गया था 4 सितंबर को। भाई सुबह सुबह गया था। एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, जब भी कहीं भर्ती देने जाना तो हमेशा ये याद रखना, भर पेट नाश्ता कभी नहीं करना। एक टिप देना चाहूँगा, सुबह उठो, आपको कम से कम इतने इतने आपको चने आपको लेने हैं, गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा, एक गिलास दूध, बस। इससे ज़्यादा ये इनफ है। अगर आप सुबह सुबह कहीं भी भर्ती देने जा रहे हो, इसके अलावा कुछ भी खा के मत जाना। और अगर आपकी सांस वास अगर फूलती रहती ना, तो आपको एक गिलास पानी में, गर्म पानी में आपको शहद डालना है और उसको पी लेना है, बस इतना कर लेना। उसके अलावा ये मत करना। और 2 केले खा के जाना और अपने साथ 4 एक्स्ट्रा केले रखना। भर्ती देने से पहले 4 केले खाना, बस आधे घंटे पहले, क्योंकि भाई तब आपकी बॉडी ना एनर्जी, भाई कोई भी खाना खाओगे क्या लगता है, आप सोचते हो कि रेड बुल पियेंगे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मत पी के जाना भाई, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा हानिकारक करेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं गया था भर्ती देने, ये सब खाया था, बॉडी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी। ये हीट होते हैं, जैसे कि मैंने कभी क्रेटीन ट्राई नहीं किया है। आपने कभी क्रेटीन अगर ट्राई किया है तो उसमें ये रहता है कि क्रेटीन करने से ना ये बॉडी में एकदम हीट हो जाती है, बॉडी एकदम बहुत तरीके से हीट हो जाती है। तो मैं गया था और क्रेटीन तो नहीं लिया था, मतलब यही सब लिया था, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं गया अपने एनसीसी की भर्ती देने, तो उसमें हम लोग को पहले बाहर ना ऐसे गेट के बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या था कि अब धीरे धीरे अंदर आओ। अंदर आ गए भाई, लाइन से खड़ा कर दिया। 1 घंटे तक हम लोग को भाई लाइन में खड़ा करके रखा था। फिर उसके बाद हम लोग को ग्राउंड में ले गया। ग्राउंड में ले जाने के बाद हमारे इंस्ट्रक्टर आए थे। उसमें एक सर मेजर थे, उसमें लेफ्टिनेंट थे, फिर उसमें एक क्वार्टर मास्टर भी थे, फिर उसमें एक हवलदार भी थे, और इसी तरीके से। तो ऐसा ना हम लोग को ले गया, फिर बाद में हम लोग को ग्राउंड में बैठा दिया गया। ग्राउंड में बैठाने के बाद हम लोग को, अब उसमें क्या लग गया, मुझे बहुत ज़ोर की ये आ गई। मतलब कि टॉयलेट भी बहुत ज़ोर की लग गई थी, क्योंकि पानी भी अच्छा खासा मैंने कंज्यूम कर लिया था। फिर हम लोग को ले गए पानी, हम लोग गए, फिर अपना फ्रेश होके तुरंत आ गए। मैं अपने बैच में दौड़ा था, 5th बैच था मेरा। 5th बैच में कम से कम आप समझ सकते हैं भाई 500 लड़के आए थे, 500 लड़के। और वैकेंसी कितनी थी लड़कों की, ओनली 30। भाई समझ रहे हो, कैलकुलेट करो कि कितने लोग भाई तुम्हारे कंपटीशन में उतरे हैं। एक सीट के लिए 15 से 20 लोग भाई लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल था, मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग मुझे लगता था कि एनसीसी, भाई मैं आज तक, अभी 12th में मैं एनसीसी, 12th तक मैंने एनसीसी कभी किया ही नहीं था। तो मुझको इसका कोई आइडिया भी नहीं था कि एनसीसी किस तरीके से होती है। एक सेकेंड। हाँ। तो मुझे कभी आइडिया भी नहीं था कि एनसीसी किस तरीके से होती है। तो मैं सोचा होगा, जाएंगे फॉर्म देंगे और भर देंगे, उसमें एंट्री हो जाएगी हम लोग की। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गए हम लोग, फॉर्म लिया, करा, आप लोग की 4 दिन बाद आप लोग को दौड़ना है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, 4 दिन पहले कौन दौड़ाता है।
यार फिर मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। फिर मैं सोचा रनिंग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है भाई। किया था, अच्छा खासा मिनट मेरा निकल रहा था। मैंने 5.5 मिनट में 1600 मीटर कवर कर लिया था। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आप भर्तियों की अगर टाइमिंग देखेंगे ना, तो 4 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट, बस इतना ही होता है। ये ज़्यादा हो गया था। पर मेरी किस्मत थी कि वहाँ के जो बच्चे आए थे कहाँ आप मुझसे लड़ पाएंगे भाई। गया एकदम जोश में था, गुस्सा एकदम बैठा हुआ। अब बहुत लोग गलती ना ये करते हैं, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ ना, बहुत लोग लड़के गलतियाँ करते हैं कि ऐसे ये इस तरीके से ना पैर ऐसे बांध के, ऐसे पैर ना ऐसे बांध के ऐसे बैठ जाएंगे फलती मार के। ये गलती आप लोग को ना कभी नहीं करनी। हमेशा कहीं भी रनिंग करने जाओ, हमेशा ऐसे बैठो और पैर को धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाते रहो, ऐसे 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 मूवमेंट करते रहो। अब देखो ये मूवमेंट करने से क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। मूवमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो पैर रहेगा वो शून्य नहीं रहेगा, वो आपका पैर ना चलता रहेगा। मतलब उसमें ब्लड, जब तक उसमें ब्लड फ्लो रहेगा ना, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है सभी के लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपका पैर एक्टिव रहेगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है आप लोग को। इतना करने के बाद फिर हम लोग का बैच उठा। अब ऐसा था कि मैं पहले से मैं वर्कआउट करता था, ठीक है। रनिंग में पहले भी करता था, वो बीच में 1-2 महीना में बहुत ज़्यादा मैं छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई भी आ गई थी। मैं एनडी भी गया था, उसमें मैं क्वालिफाई करके आया था। किसी कारण बस नहीं हो पाया था मेरा, तो इसलिए मतलब उसके लिए मैंने फिटनेस बनाई थी, पर छोड़ दिया था। काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब वर्कआउट और रनिंग मेरा था, तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक था। बस हल्का और वार्म अप की ज़रूरत थी, तैयार करना था, वो टाइम नहीं मिल पाया था। तो एक दिन मैंने दौड़ा अच्छे से। तो अब देखो, जब आप कोई काम करते हो ना, तो आपको एक गलत एडवाइस भी मिलना शुरू हो जाती है। किसी ने मुझको कहा कि भाई तू ना टो पे दौड़ो। मैंने टो पे दौड़ना शुरू किया। मैंने ओनली कम से कम 4-5 किलोमीटर मैंने बस काप्स पे दौड़े, बस काप पे। ये आपका पैर है ना, मैंने ये ऐसे, ये जो टो होता है अंगूठे से उंगली वाला, इस ये वाले हील के, मतलब कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ना, इस बस मैं आगे वाले पोर्शन पे दौड़ा। मेरा पीछे का ये मान लो, ये मेरा काफ है, इतना ज़्यादा पेन कर रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो एडवाइस गलत मिल गई थी मुझको। फिर अगले दिन साइकिल की हैकाथॉन हो गई थी यही इलाहाबाद में, तो मैं उसमें भी चला गया भाई। कम से कम 10 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की और एकदम फर्स्ट आ गया। कम से कम आई थिंक 30 या 40 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया था। इतना तेज मैं साइकिल चलाता था, कम से कम 30-40 ऐसे तो साइकिल मेरी चली थी। इसी के बीच में तो भाई चली रही थी। तो इतना करने के बाद मैं बहुत थक गया था। तो एक दिन मैंने पूरा रेस्ट लिया। अब मैंने कहा कि भाई जो होगा होगा, ये अच्छा ही होगा। तो फिर मैं गया, फिर अपना किया। करने के बाद फिर हम लोग को बैच में दौड़ाना शुरू किया। मैं उठा, वे अपने बैच में उठते ही समझ के रहे भाई ये बंदा निकालेगा। उन्होंने इतना बोल दिया, मैं फुल कॉन्फिडेंस में था। हाँ, दौड़ने से पहले आधे घंटे पहले मैंने वो बनानास मैंने वो केले मैंने खा लिए थे, ताकि बॉडी में एनर्जी बन जाए एक अच्छी से। तो कर लिया था, और मुझको पता भी था कि किस तरीके से भर्तियाँ निकाली जाती है और किस तरीके से मतलब किया जाता है। तो वो सब सारा आइडिया था मुझको, सारी स्ट्रेटजी बना रखी थी। कि फिर तभी हम लोग को 1600 मीटर नहीं दौड़ाया था, 800 मीटर ही दौड़ाया था। बोले कि आप लोग 800 मीटर दौड़ो। 800 मीटर भाई दौड़ा मैं। 15 बच्चे दौड़े थे। फर्स्ट राउंड में मैं रनिंग करना शुरू किया था, सब बच्चे कहते हैं एकदम इंस्टेंट स्पीड। मैं 10th पोजीशन पे था। हाफ राउंड में मैं 4th पे आ गया, क्योंकि मुझको पता था बेचारे बच्चे हैं, पूरी ताकत इन्होंने लगा दी ना, उसके बाद ही कुछ नहीं होगा। फिर बाद में मैं अपनी स्पीड, मैं मॉडरेट स्पीड पे आया, तो मैं 4th पोजीशन पे आ गया। एक लैप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड शुरू हुआ, तो उसमें मैं 3rd पे आया। मेरा कंपटीशन फर्स्ट वाले से था। आखिरी के 200 मीटर पे एकदम से इंस्टेंट स्प्रिंट भर दी भाई, फर्स्ट वाले को एकदम बगल से काटते। फिर मैं सेकंड को काटा, फिर मैं फर्स्ट के पीछे था, मैं सेकंड पे था। फिर फर्स्ट वाले काट के फर्स्ट नंबर पे एकदम एक्सीलेंट पे आ गया था। मैं वीडियो भी शेयर करूँगा आप लोग को, देखना कभी। फिर बाद में हम लोग को इतना हुआ, पुलअप्स हुए कम से कम 15 प्लस मैंडेटरी थे। 15 के नीचे 15 तक एक्सीलेंट, और 12 से नीचे गुड,
और 10 के नीचे सेट और 8 के नीचे फेल। तो मैंने 15 मारे थे भाई, 15 मारे थे। ये मेरे हाथ के बाइसेप्स, ये पूरा शोल्डर पूरा एकदम जाम, पंप इतना गंदा पंप आ गया था इसके अंदर, लग रहा था कि एकदम सब कुछ हाई ग्रिप बन गई थी। वो होता है ना बॉडी में ज़्यादा वर्कआउट कर लो तो पंप बन जाता है, बहुत गंदा पंप आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग को पुशअप कराया गया, कह रहे थे कि 25 तक जिसने किया वो एक्सीलेंट, 20 तक किया वो गुड, और 20 और 15 तक जिसने किया उसका सेट, फिर उसके बाद वो फेल। भाई एक लड़का 2 पुशअप मारा, बैंड होके वो फेल हो गया। बहुत लोग नहीं कर पाया भाई। मैं 25 के बाद हम लोग को भाई हमारा कमांडर कह रहा है कि, हवलदार था वो, ठीक है, और कह रहा है कि 26, 1, 27, 1, 28, मतलब ऐसे रुक रुक के बोल रहा है। हम लोग को बोल रहा है 29, मतलब 29 में बॉडी इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई थी कि ये हाथ काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था। हम लोग अपना 29 के बाद हम लोग ऐसे झुक गए, हम लोग का चेस्ट ऐसे हो गया था पूरा इस तरीके से। कह रहा 30, मैंने कहा ये, ऐसे पूरा उठा ऊपर, बोले कि अब वहीं पे आप लोग लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। हम लोग लेट गए। फिर हम लोग का हुआ रिटर्न एग्ज़ाम, हम लोग ने रिटर्न दिया। रिटर्न देने के बाद फिर मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटर्न मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैं उस समय मतलब जीके की पढ़ाई करके नहीं गया था, मुझे नहीं पता था कि एनसीसी के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। पर जितना मुझको आता था मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। मैं भी आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि करंट अफेयर ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। तो मैं गया, इतना होने के बाद 15 दिन बाद SU का कॉल होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जिनको SU का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। मतलब जो ANO के अंदर काम करता है उसी को हम कहते हैं सीनियर अंडर ऑफिसर। सीनियर अंडर ऑफिसर के अंदर एक UO होता है, अंडर ऑफिसर। फिर उसके नीचे तो सार्जेंट, फिर कॉर्पोरल, ये सब तो भाई आप लोग को बेसिक चीज़ें पता होगा। नहीं पता होगा तो एक बार मैं रैंक वाली मैं वीडियोस लाऊंगा, आपको उसमें पता लग जाएगा। बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद हम लोग का कोई कॉल आया, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया था। फिर भाई मुझको ये जो बैच दिख रहा है ना आपके सामने, एनसीसी वाला, ये मिला। और इसके मिलने के बाद जो खुशी हुई ना, वो अनएक्सपेक्टेबल थी, बहुत खुशी हुई थी भाई। फिर मैं गया, वर्दी में पहना, ये वो मज़ा आ गया था। एक शॉर्ट उसका वीडियो डालूंगा मैं अपने चैनल पे, देखिएगा जाके, बहुत मज़ा आया था। तो अब से ना मैं हर एक चीज़ इसमें बताऊंगा, एनसीसी में कैसा होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, कमांड कैसे दी जाती है, ड्रिल कैसे होती है, क्या क्या हमको पनिशमेंट्स मिलती है, सब बताएंगे आप लोग के सामने। बस एक कैडेट से एक आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए भाई कैसा लगा आपको मेरा वाला वीडियो। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट। सभी को जय हिंद।